गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग सर। देखो आज क्या करने वाले हैं अपन, एक्सरसाइज 5.1 ईच करेंगे, लेकिन उसका क्वेश्चन नंबर कौन सा करेंगे? सेकंड करेंगे। अपन ने लेक्चर 1 के अंदर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का हर एक क्वेश्चन बहुत ही डिटेल के साथ किया गया है, सॉल्व किया गया है। आप उसको एक बार देखें, पुरानी क्लास को अटेंड करें, फिर इस क्लास में आए, ताकि आपका बेसिक अगर मजबूत होगा तो ये पढ़ने में बहुत आपके लिए इजी हो जाएगा। अब आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। पहले तो आप इसका क्या सा क्वेश्चन करते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं, जो कि क्या दे रखा है। मैं इसको रीड करूंगा। फर्स्ट क्वेश्चन, राइट फर्स्ट फोर टर्म ऑफ द एपी व्हेन द फर्स्ट टर्म ए एंड कॉमन डिफरेंस डी आर गिवन एज फॉलोज। आपको क्या कर रखा है, फर्स्ट टर्म दे रखा है और डिफरेंस दे रखा है, कॉमन डिफरेंस दे रखा है। अब देखो कैसे है, a इक्वल टू 10 एंड डिफरेंस है जो आपका कॉमन डिफरेंस, वो भी कितना दे रखा है आपको, 10 दे रखा है। अपन को पता है जो फर्स्ट टर्म होता है वो तो आपको गिवन है, a1 इक्वल टू क्या होगा आपका a, वो कितना दे रखा है आपको 10, एंड a2 इक्वल टू कैसे लिख सकते हो आप, a प्लस d। ये वही है आपका जनरल फॉर्मूला, जनरल फॉर्मेशन ऑफ एपी बना हुआ है, उसके अकॉर्डिंग देखोगे क्या आएगा, 10 प्लस 10 इक्वल टू कितना हो जाएगा 20, एंड a3 इक्वल टू कितना हो जाएगा, a प्लस 2 इंटू डी, 10 प्लस 2 इंटू 10 इक्वल टू कितना हो जाएगा 30, एंड a3 इक्वल टू कितना, a4 इक्वल टू कितना हो जाएगा, a प्लस 3d इक्वल टू 10 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाई 10 इक्वल टू 14। नाउ अब आपके पास क्या आ गया, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म एंड फोर्थ टर्म। Now AP such that 10, 20, 30, 40। ये आपका देखो फर्स्ट क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। अब काफी लोग बच्चों के दिमाग में आता है कि सर आपने डायरेक्ट लिखा है, आपको पता हो तो फॉर्मूला इसका क्या बनाया था आपने, जनरल फॉर्म ऑफ एपी क्या बनाया था, ए एन इक्वल टू क्या करते हैं, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब देखो सिंपल सी बात है, अपन फर्स्ट टर्म की बात कर रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा 0। और मान लो a1 यानी फर्स्ट टर्म की बात कर रहे हैं तो a प्लस 1 माइनस 1 इक्वल टू डी, तो a1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, a प्लस 0 मल्टीप्लाई बाई डी, एंड a1 इक्वल टू कितना हो जाएगा a, ये तो 0 है। तो ये बार बार इतना प्रोसेस, हर एक में अपन 4 लाइनें ऐड करें तो उसमें क्या होगा, अपना टाइम भी जाएगा और ये लिखने की आपको जरूरत नहीं है। तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं व्हाट इज द a, डायरेक्ट लिख दो व्हाट इज द a2 इक्वल टू a प्लस डी, डायरेक्ट लिख सकते हो। ये जनरल फॉर्म ऑफ एपी अपन बाद में काम में ले लेंगे। अब देखो क्वेश्चन नंबर कौन से की बात करें, बाकी ये देखो क्वेश्चन नंबर आप सेकेंड खुद करेंगे, थर्ड भी खुद करेंगे। मैं क्वेश्चन नंबर कौन सा करवा दूं, फिफ्थ। बाकी आप ट्राई करना, अगर नहीं हो तो नेक्स्ट डे मुझसे वापस से आके पूछ लेना। आपको फर्स्ट टर्म कितना दे रखा है इसके अंदर, देखो अभी भी गलत पढ़ रहे हो, -1.25। फिर आगे चल के बोलोगे सर आप माइनस नहीं लगाया। जब मैं बोल रहा हूं तो हमको देखने में प्रॉब्लम हो रही है। d इक्वल टू -0.25। जब भी आप क्वेश्चन को लिखें अपनी बुक के अंदर या नोटबुक पे या कहीं पे भी, उस क्वेश्चन को 2 बार अच्छे से देख लें। ये माइनस प्लस की बहुत गलतियां करवाता है। तो a1 इक्वल टू क्या होता है, a वो आपको कितना दे रखा है -1.25। नाउ a2 इक्वल टू a प्लस d, तो -1.25 प्लस माइनस 0.25। अपन को पता है, देखो ये क्या अपोजिट साइन, सिमिलर साइन है, सिमिलर साइन क्या हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं। तो चलो इनको ऐड कर दोगे कितना हो जाएगा -1.50। समझ में आया क्या ये डेसिमल वाले एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन से याद करो। आप देखो क्या आ जाएगा, तो -1.25 प्लस मल्टीप्लाई बाई 2, हाउ मच
minus 0.25. अच्छा, अब देखो इसको इससे क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, तो नीचे सॉल्व कर लेते हैं। -1.25 प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस माइनस अपोजिट साइन मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो नेगेटिव साइन, ठीक है। इनका मल्टीप्लिकेशन करोगे तो कितना आएगा 0.50। मेरी क्लास में कुछ हिंदी मीडियम के बच्चे बैठ गए क्या आ जाके? 1.75। अब A3 इक्वल टू कितना आ जाएगा, A प्लस 3D इक्वल टू कितना आ जाएगा? अच्छा A4 निकालना है ना, चलो A4 इक्वल टू कितना आ जाएगा, A प्लस 3D -1.25। चलो तुम्हारा ध्यान तो है क्लास में। देखो बेटा बैड मैनर्स मत करो। अब इसको आप सॉल्व करोगे टोटल कितना आ जाएगा 2.00, जिसको आप क्या लिख सकते हो, -2 भी लिख सकते हो। आफ्टर डेसिमल कितने भी जीरोस हो उसको आप क्या कर सकते हो, नेगलेक्ट कर सकते हो। तो नाउ AP क्या हो जाएगा आपका, नाउ AP सच दैट -1.25 कॉमा -1.50 कॉमा -1.75 कॉमा एंड 2 -2। चलो नोट डाउन कर लो इस चीज को आप। चलो ये आपने नोट डाउन कर लिया होगा। अब अपन क्वेश्चन नंबर क्या करेंगे, देखो स्टार्ट करने वाले हैं। 3 क्वेश्चन नंबर स्टार्ट करेंगे आप। बाकी देखो आपको खुद से प्रैक्टिस करनी है, अगर नहीं हो तो कल की क्लास में पूछ लेना आप। नो कोई डाउट तो नहीं है क्वेश्चन नंबर 2 में, नहीं तो फिर मैं आगे क्वेश्चन स्टार्ट करूं। कोई एक बार वैल्यूज वगैरह देख लो। क्या करना है, सिंप्लीफिकेशन है, एडिशन सब्ट्रैक्शन करना है आपको। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चल रहा है पर चलो। फॉर द फॉलोइंग APs राइट द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। देखो आपको दे रखा है ये आपकी क्या है, AP है। आपको दे रखा ना ये आपकी क्या है, AP है। आपको इसका फर्स्ट टर्म बताना है एंड कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करना। तो बहुत इजी क्वेश्चन है ये तो। फर्स्ट क्वेश्चन में आपको एक AP दे रखा है और कितना दे रखा है, AP सच दैट क्या है 3,1,-1 एंड -3। पहले तो ये बताओ ये किस टाइप की AP है, फाइनाइट या इनफाइनाइट? इनफाइनाइट। नाउ अपन को पता है, यहाँ पे देखोगे वी नो दैट A1 इक्वल टू आपका क्या होता है, A वो कितना गिवन है इस लिस्ट में, नंबर ऑफ लिस्ट में आप देखोगे A1 इक्वल टू A कितना हो गया आपका 3, D इक्वल टू कितना हो जाएगा आपको A2 माइनस A1 इक्वल टू 1 -3 कितना आएगा -2 आ जाएगा। सिंपली एक वैल्यू और निकाल के देखेंगे ताकि अपन क्या करते हैं, प्रूफ भी करते हैं, कंफर्म कर लें कि D यही होता है। तो D इक्वल टू आप क्या निकाल सकते हो, A3 माइनस A2 कितना हो जाएगा -1 इक्वल टू -2। तो आप देखेंगे आपने यहाँ पे क्या फाइंड आउट कर दिया है, फर्स्ट टर्म एंड डिफरेंस। वो क्या हो गया, सो A इक्वल टू 3 एंड D इक्वल टू -2। ये आपका क्या हो गया, फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। अब लवजीत क्वेश्चन नंबर कौन सा कर रहा हूँ, फटाफट बता दे मुझे। फोर्थ क्वेश्चन करवा दे।
अब फोर्थ क्वेश्चन डन हो गया। थर्ड में क्या है, फ्रैक्शन ही तो है। थर्ड में क्या है, फ्रैक्शन है। 5/3 माइनस 1/2 करोगे कितना आ जाएगा, 1/3 करोगे कितना आएगा, 2/3। सबका क्या है, सबका डिनोमिनेटर क्या है, सेम है। तो वो तो क्वेश्चन बहुत इजी है। अब अपन क्वेश्चन नंबर करेंगे फोर्थ। तो वैल्यू बोलिए, 0.6, 1.7, डॉट नहीं बोलना बेटा, डॉट कब बोलते हैं, ये देखो ये आपकी एपी थी, कॉमा डॉट डॉट डॉट, ये डेसिमल है, ये क्या है, या तो आप बोलो इसको 0.6 एंड 1.7 एक्सेट्रा 2.8 एंड 3.9 कॉमा डॉट डॉट डॉट, यानी आपकी क्या है, इनफाइनाइट एपी है। कैसी एपी है, इनफाइनाइट एपी है। ए इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका 0.6, वी नो दैट, आप जानते हो चाहे नहीं जानते हो फिर भी आपने लिख दिया, वी नो दैट ए इक्वल्स टू a1 इक्वल्स टू ए क्या है 0.6 एंड डी इक्वल्स टू कैसे निकालोगे आप, a2 माइनस a1, तो 1.7 माइनस 0.6 हाउ मच 1.1, एक और निकाल लो डी, a3 माइनस a2 2.8 माइनस 1.7 कितना देगा 1.1। सो ए इक्वल्स टू आपका कितना हो गया 0.6 एंड डी इक्वल्स टू कितना हो गया 1.1। अब देखो ये एपी है, तो जितने भी आपके कंसेक्यूटिव टू टर्म्स ले लो, क्या ले लो, कंसेक्यूटिव टू टर्म्स बोल रहा हूं, ये देखो लफ्जी कंसेक्यूटिव टू टर्म्स यानी या तो ये दोनों ले लो या ये दोनों ले लो या ये दोनों ले लो, ये थोड़ी ना इसको और इसको ले लो या फिर इसको ले लो, मामला गड़बड़ हो जाएगा। कंसेक्यूटिव टू कोई भी टू टर्म्स ले लो, उनका डिफरेंस निकालो, वो आपको क्या मिलेगा, कॉमन मिलेगा, सबके अंदर क्या मिलेगा, कॉमन मिलेगा। तो ये आपका क्या होगा, एक एपी हो गया और उस एपी से आपने क्या निकाल ली है, वैल्यू निकाल ली है। थर्ड वाले क्वेश्चन में बोल ही रखा था ये सारे के सारे क्या है, एपी है, तो प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ की ओर चलेंगे, पहले चलो ये नोट डाउन कर लो। अब देखो आई होप आपके क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड तीनों क्या हो चुके हैं, आपके क्लियर हो चुके हैं। आज के इसी दिन में अपन क्या कर लेंगे, 5.1 पूरी कंप्लीट कर लेंगे। देखो कुछ क्वेश्चंस है जो रिमेनिंग्स रह जाते हैं, वो रिमेनिंग्स रहते नहीं है, मैं कुछ छोड़ रहा हूँ ताकि आप क्या करें, प्रैक्टिस करें। अगर सारा मैं आपको बना के दे दूंगा हलवा तो आप खा के बस मजे करोगे, तो थोड़ा बहुत मेहनत करके खुद भी बनाओ। क्वेश्चन नंबर अपन फोर्थ की ओर चलेंगे। देखो बाकी के अगर क्वेश्चन आप क्वेश्चन को रीड करो, ऑब्जर्व करो, अगर आपसे नहीं हो पा रहा है तो सेम क्लास में अभी के टाइम पूछ लो, ये नहीं कि मैं छोड़ ही रहा हूं, यानी एटलीस्ट अपना ब्रेन यूज करो। मैथ्स क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप जो सोचना चाह रहे हैं आप अपनी इच्छा से सोचो। एक तो ब्रेन होता है आपका 24 आवर्स चलता रहता है, कुछ ना कुछ चलेगा, आप कुछ देर के लिए सांस भी रोक सकते हो, लेकिन ये अपने हार्ट बीट एंड आपका माइंड ये आप रोक नहीं सकते हो, क्योंकि अगर आप जहाँ पे खुद सोचना बंद कर दोगे तो आपको क्या सोचना वो आपको ब्रेन बता देगा, आपको तो भी सोचोगे, आप सोते हुए सोचते हो, जागते हुए सोचते हो, ईच एंड एवरी सेकेंड आप कुछ ना कुछ सोचते हो। लेकिन ये जब आप मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व करते हो, इसको पढ़ते हो, तो उस टाइम आप ब्रेन को सोचने पे मजबूर करते हो, आपके कंट्रोल में होता है। हाँ इसी तरीके से अब देखो इसमें कुछ क्वेश्चन है जो मैं करवा दूं। देखो फर्स्ट क्वेश्चन, पहला इजी क्वेश्चन होता है, अपन को बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर एपी, इनमें से कौन सी एपी है या नहीं है। इफ दे फॉर्म ऑफ एपी, अगर वो एपी है, पहले तो ये बताना है कि जो आपको सीरीज दे रखी है, लिस्ट ऑफ नंबर दे रखा है, वो एपी है या नहीं है।
अगर एपी है, इफ दे फॉर्म एन एपी फाइंड द कॉमन डिफरेंस एंड राइट 3 मोर टर्म्स, यानी आपको जितने टर्म्स लिखे अच्छी बात है, उसके आगे के कितने टर्म्स फाइंड आउट करने हैं, 3 टर्म्स फाइंड आउट। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से स्टार्ट कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि आपको दे रखा 2 4 8 16, 2, 4, 8, 16। चलो अब अपन को पता है यहाँ पे if given सीक्वेंस बोल दो या क्या बोल दो, if given pattern is an AP, अपन मान रहे अगर ये AP है तो इसका फर्स्ट टर्म कितना हो जाएगा 2, तो अपन D फाइंड आउट करें। D कितना होगा A2 माइनस, चलो 4 माइनस 2 कर दो, कितना आ गया 2, अच्छी बात है। फिर D फाइंड आउट करते हैं, A3 माइनस A2 कितना हो जाएगा 8 माइनस 4, कितना आ रहा है 4। तो आपने यही से ऑब्जर्व कर लिया, जो यहाँ पे कंसेक्यूटिव 2 टर्म्स थे उनके जो डिफरेंस है वो कॉमन नहीं है, तो अपन यहाँ बोल देंगे बिकॉज सो दैट, इसलिए A3 माइनस A2 नॉट इक्वल टू A2 माइनस A1, सो गिवन situation is not an AP। सॉल्व हो गया आपका। चलो ये AP नहीं है। चलो क्वेश्चन नंबर अब कौन सा करते हैं, सेकंड करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, सिचुएशन क्या दे रखी है लवजीत, पढ़कर बताएगा। 2 5/2, 3, 7/2, डॉट। चलो ठीक है, अपन मान लेते हैं ये एपी है, वही है गिवन सिचुएशन। अगर ये एपी है तो अपन ने बोल देंगे इफ एपी, अपन क्या बोल रहे हैं इफ एपी, शॉर्टकट में लिख दिया इफ एपी। अगर ये एपी है तो ए इक्वल टू कितना आ जाएगा 2, अब क्या निकालेंगे डी, तो डी इक्वल टू कितना होगा आपका A2 माइनस A1, तो कितना जाएगा 5/2 माइनस 2, सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा, देखो 5 माइनस 4/2, एलसीएम ले लिया, सॉल्व करेंगे कितना आएगा 1/2। कोई दिक्कत, चलो एक और बार डी निकाल लेते हैं। A3 माइनस A2, 3 माइनस 5/2, सॉल्व करोगे 6 माइनस 5/2, कितना आ गया 1/2। यहाँ पे आपने देखा जो इनका डिफरेंसेस आ रहा है वो क्या है, कॉमन है, क्या है कॉमन है, तो अपन क्या बोल देंगे बिकॉज सो दैट क्या हो जाएगा A3 माइनस A2 इक्वल है किसके A2 माइनस A1 की सिचुएशन बन गई आपकी। देन it is an AP। अब आप अगर ये आपकी AP हो गई, AP है ना, तो आपको क्या करना है नेक्स्ट 3 टर्म फाइंड आउट करना है। नेक्स्ट 3 टर्म फाइंड आउट करना है। ये बताओ आपको कितना दे रखा, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, ये कौन सा टर्म है फोर्थ टर्म है। फोर्थ टर्म के बाद कौन सा टर्म फाइंड आउट करना है, फिफ्थ टर्म फाइंड आउट करना है, सिक्स्थ टर्म फाइंड आउट करना है एंड 7। आपको मोर नेक्स्ट 3 टर्म्स क्या करना है फाइंड आउट करना है, तो करना है। A5 को क्या लिखेंगे रोहन, A plus 4D। बड़ा जोर आया, चलो ठीक है कोई बात नहीं, आता रहता जोर। कितना है D कितना आया था अपना 1/2, ये से कट जाएगा 2 1 जा 2 2 जा 2 प्लस 2 4, कोई दिक्कत नहीं। चलो A प्लस क्या लिखोगे 5D, 2 प्लस 5 मल्टीप्लाई बाई 1/2,
सॉल्व करोगे कितना आएगा 2 प्लस 5/2, इसको से दो 2 2 जा 4, 4 and 5 9/2, इसको निकालोगे आप a प्लस 6d इक्वल टू 2 प्लस 6 मल्टीप्लाई बाई 1/2, ये से कट जाएगा कितने टाइम 3 टाइम्स, तो 3 प्लस 2 कितना देगा 5, तो नेक्स्ट 3 टर्म कितने हो जाएंगे आपके एपी के, वो आपने ये लिख दिया है। चलो ठीक है, ये आपने क्या कर लिया है 3 टर्म फाइंड आउट कर लिए, तो चाहो तो इसको आप इस तरीके से और लिख सकते हो कि आपका a5 कितना हो जाएगा 4 एंड a6 कितना हो जाएगा आपका 9/2 एंड a7 आपका कितना हो जाएगा 5. इस क्वेश्चन को समझ पा रहे हैं। देखो दोनों टाइप के हो गए, अगर एपी नहीं है तो आपको यहां तक करके छोड़ देना है, और एपी है तो अपन ने उसको प्रूफ कर दिया कि एपी इनके डिफरेंसेस है वो क्या आ रहे हैं कॉमन आ रहे हैं, देन इट इज एन एपी, और नेक्स्ट 3 टर्म्स आपको क्या करना है फाइंड आउट करना है। चलो इसको नोट डाउन कीजिए। अब देखो ये नोट डाउन कर लिया क्या आपने? Yes, sir. ये तुमको इतना फालतू ऐसे ऐसे क्यों आती है? तो मैथ से बहुत सारे लॉजिक है, लेकिन वो लॉजिक ऐसे हैं कि अभी इस टाइम तो आपके काम नहीं आते, जब आप हायर स्टडी के लिए जाते हैं ना तो आपके छोटे छोटे बहुत सारे बेसिक क्या होने चाहिए क्लियर होने चाहिए, तो आप इन चीजों को हल्के में ना लें, ठीक है। इससे पता आप एक चीज सीखो, जब आप जनरल फॉर्म ऑफ एपी सीख रहे थे तो आपने पता क्या किया, एक फॉर्मूला खुद से बनाना सीखा है, सीखा कि नहीं सीखा कि कैसे बना। ऐसे काफी सारी सिचुएशन है जिसको आप एक फॉर्मेट बना सकते हैं। वो एक फॉर्मेट क्या हो जाता है, सिंप्लीफिकेशन का एक क्या होता है फॉर्मूला। अब देखो डायरेक्ट अपन लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं, a4 इक्वल टू क्या लिख देते हैं a प्लस 3, अगर क्या आप पहले लिख सकते थे बिना पढ़े ये चैप्टर, आपको ये नहीं पता व्हाट इज द एक फॉर्मेट बना दिया आपने, फिक्स बना दिया। और बेटा ये चाबी मत घुमा, माइंड को डाइवर्ट मत कर, स्थिर रख, फोकस। अब क्वेश्चन नंबर 4 में आप बताओ कौन सा क्वेश्चन मुझे करवाना है अब आपको, Last 13, 11 or 10. बस लास्ट 13 और 11 और 10, चलो सॉल्व करते हैं। पहले 11 सॉल्व करते हैं, पहले 10, 11 और 13। चलो सीधा क्वेश्चन नंबर अपन ने 10 पे जंप लगा लिया दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10 जो कुछ इस प्रकार से दिख रहा है मुझे, क्या दिख रहा है, a, 2a, 3a, 4a। सिंपल सी बात बताऊं, ये देखते ही पता चल रहा है क्या है एपी है। इन दोनों का डिफरेंस a, इन दोनों का डिफरेंस a, इन दोनों का डिफरेंस a, यानी आ तो रहा है सेम, तो अपन क्या बोल देते हैं इफ एपी, अगर ये क्या है एपी, तो a1 इक्वल टू a इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका a, एंड a2 इक्वल टू कितना दे रखा आपको इसमें, a2 कितना दे रखा आपको 2a, एंड a3 कितना दे रखा आपको 3a। कोई डाउट है क्या? नहीं ना, तो अपन d निकाल लेते हैं, d इक्वल टू कितना हो जाएगा a2 माइनस a1, तो कितना हो जाएगा 2a माइनस a बराबर कितना आएगा a। चलो एक और बार d निकाल लो, a3 माइनस a2 कितना आ जाएगा a3a माइनस 2a कितना आएगा a। आपने कहा सर चलो एक और निकाल लो, तो क्या निकाल सकते हो a4 माइनस a3, फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म, इक्वल्स टू कितना आ जाएगा आपका 4a माइनस 3a इक्वल्स टू कितना आया। आपने देखा सर सब में कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है a, सब में a यार, तो अपन को पता है, सो given situation
इज एन एपी। अगर ये एपी है तो क्या करोगे, नेक्स्ट 3 टर्म क्या करोगे आप, फाइंड आउट करोगे। अब आपको कितने टर्म दे रखे थे, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, वापस से क्या निकालोगे, आप लिख सकते हो नेक्स्ट 3 टर्म्स आर, लैंग्वेज फॉर्म में लिखना है तो लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। A5 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, A5 इक्वल्स टू, वाह, A प्लस 4D फॉर्मेशन, डायरेक्ट आंसर लिख रहे हैं। A की वैल्यू यहाँ पे क्या है, A प्लस 4, D की वैल्यू भी क्या है आपकी A, तो A प्लस 4A इक्वल्स टू कितना आएगा 5। A6 इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, A प्लस 5D इक्वल्स टू A प्लस 5 मल्टीप्लाई बाई A इक्वल्स टू A प्लस 5A इक्वल्स टू 6A। समझ में तो आ गया था अपन को पहले, लेकिन क्या फॉर्मेलिटीज तो पूरी करनी पड़ेगी ना। A प्लस 6 मल्टीप्लाई बाई A इक्वल्स टू A प्लस 6A इक्वल्स टू 7 है। अब देखो सॉल्व करते टाइम आपको बोर्ड मार्क्स का ध्यान रखना है, ये नहीं कि आपके साथ ये तो हो ही नहीं रहा, बोर्ड मार्क्स बहुत जरूरी है। ये आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा हो चुका है, 10 हो चुका है। अब वीडियो पॉज करके आप क्या कर लेना, इसको नोट डाउन कर लेना। अब मैं इसको करने वाला हूँ रफ, आपको भी अपने इसका सॉल्यूशन अपने ब्रेन में रखो। अल्लाह, अच्छा अभी देखो सारे करवा देंगे। तो जितने डाउट हो बोल दो, सारा क्वेश्चन करवा देंगे, लेकिन सारे मत बोल देना, कुछ क्वेश्चन करवा देंगे। अब कौन सा क्वेश्चन करवाना है ये बताओ पहले। 13 करवाए, चलो ठीक है 13 करवा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, अच्छा रूट में आ गया इसलिए प्रॉब्लम हो रही है आपको। तो देखो कितना हो रहा है, √3, √6, √9, √12 एंड सो ऑन, सही ना। 3, 6, 9, 12। चलो अपन इफ एपी, अपन को पता थोड़ी ना ये एपी या नहीं है, इफ एपी या फिर लेट एपी मान लो, या इफ एपी, जो भी अपन एपी लेके चल रहे हैं, सॉल्व करने का एक तरीका ये भी तो हो सकता है। तो A1 इक्वल्स टू A कितना हो जाएगा आपका √3, तो D इक्वल्स टू क्या होना चाहिए आपका A2 माइनस A1। चलो सॉल्व करते हैं, कितना होगा √6 माइनस √3। कुछ हो पा रहा है, सॉल्व हो रहा है क्या यहाँ पे, चलो सॉल्व करते हैं इसको, जबरदस्ती सॉल्व करके देखते हैं। जबरदस्ती सॉल्व कैसे करते हैं, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, 3 × 2, हंसने वाली बात नहीं है, √3, क्या इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या मैं, √3 मल्टीप्लाई बाय √2 लिख सकता हूँ। ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते हो आप, कॉमन ही तो ले सकते हो। मैं जब कुछ समझ में नहीं आता तो कॉमन ले लेते। चलो √3 को क्या ले लिया मैंने कॉमन, तो यहाँ पे क्या बचेगा √2, और यहाँ से ये कॉमन चला गया तो क्या बचेगा पीछे 1। क्योंकि 0 मत कर देना, क्योंकि वापस से ये चीज अंदर मल्टीप्लाई करने पर पहला वाला स्टेप भी तो आना चाहिए, रिवर्स करने पे भी क्या आना चाहिए, आना चाहिए ना। तो ये आपका क्या है, डी आया, वो भी किससे आया है, A2 माइनस A1 करके आया है ना। चलो एक और निकालते हैं, तब पता चलेगा ये सही है या नहीं। B इक्वल टू और क्या कर सकते हो आप, A3 माइनस A2, A3 कितना है √9 माइनस √6। बात अब इसमें वही बात आती है सर, आप इसको क्या लिख सकते हो, √3 मल्टीप्लाई बाई √3 लिखेंगे। इसको क्या लिख सकता हूं, √3 इंटू √2। समझ में आ रहा है ना, जानी है वहां पे पूछ लेना। अब √3 क्या ले लूंगा मैं, कॉमन ले लूंगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा √3 माइनस √2। अभी देखो ये क्या आपके प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर का आगे क्या फैक्टर होता है क्या, नहीं, वो खुद का ही फैक्टर होता है, इसके फैक्टर हो नहीं सकते हैं, तो ये ऐसे रहेगा।
तो डी इक्वल टू कितना हो जाएगा A3 माइनस A2। तो ये बताओ ये वाला टर्म और ये वाला टर्म बोथ आर इक्वल है क्या? बिल्कुल डिफरेंट है। बिल्कुल क्या है? डिफरेंट है। तो अपन बोल देंगे so that A3 minus A2 not equals to A2 minus A1। क्या बोल सकते हो? this is not in AP। देखो लैंग्वेज आप अपने अकॉर्डिंग बना सकते हो। दिस इज नॉट AP, इज नॉट AP, सो दैट, सच दैट, ठीक है, ये आपके हिसाब से। अगर ये AP नहीं है तो आपको नेक्स्ट 3 टर्म फाइंड आउट करने ही नहीं है। लेकिन आपने थोड़ा सा यहाँ पे सॉल्विंग प्रोसेस देखा होगा तो थोड़ा सा आपको अलग लगा होगा, लेकिन ये चीजें वही है जो 9th क्लास में आपने फर्स्ट एक्सरसाइज में की थी। अब देखो ये नोट डाउन कर लिया। आपको क्वेश्चन नंबर कौन सा करवाना है? लास्ट। क्वेश्चन नंबर लास्ट, चलो ठीक है लास्ट पे चलते हैं। कौन सा है क्वेश्चन नंबर लास्ट? 15 है। चलो क्वेश्चन नंबर 15 में आपको दे रखा है 1 स्क्वायर 5 स्क्वायर 7 स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 15 में आपको क्या दे रखा है? 1 स्क्वायर 5 स्क्वायर 7 स्क्वायर 73 और फिर क्या दे दिया? ये तो AP नहीं लग रहा है, सिंपल सी बात है। 73 थे आप सबके भी 73 है। चलो सॉल्व करते हैं। अपन को पता 1 स्क्वायर A1 इक्वल टू क्या होता है? A, और वो कितना दे रखा है आपको? 1 का स्क्वायर कितना होता है? 1। कोई दिक्कत? अब D निकालने हैं अपन तो पहले क्या बोलेंगे? इफ AP, अगर ये AP है तो D इक्वल टू अपना कितना हो जाएगा? A2 माइनस A1। तो 5 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर। चलो सॉल्व करते हैं इसको। कितना आ रहा है? 25 माइनस 1 कितना आ जाएगा? 24। डी इक्वल टू कितना आ गया? A2 माइनस A1 की वैल्यू आ गई अपने पास, ठीक है। चलो एक और निकाल लो आप। डी इक्वल टू क्या निकाल सकते हैं आप? A3 माइनस A2। A3 कितना है? 7 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर। इतना शॉर्टकट नहीं चलना है, हर जगह शॉर्टकट नहीं है। कितना आएगा? 24 आएगा। वाह, बहुत ही अच्छे। अब देखोगे आप यहाँ पे क्या ये दोनों इक्वल आ रहा है क्या? इक्वल आ रहा है, दोनों इक्वल आ रहा है। चलो थर्ड भी करके देख लेते हैं एक बार। डी इक्वल टू कितना बोल दिया आपने? A4 माइनस A3। A4 कितना दे रखा है आपको? 73। 73 माइनस 7 स्क्वायर माइनस 7 स्क्वायर। सॉल्व करते हैं। 73 माइनस 49 कितना आंसर आ रहा है आपके पास? 24 ही आ रहा है। तो एक चीज तो क्लियर हो गई आपकी। डी इक्वल टू कितना हो गया? A4 माइनस A3। अपन ये बोल सकते हैं सो दैट कि आपका A4 माइनस A3 इक्वल है किसके? A3 माइनस A2 के इक्वल है किसके? A2 माइनस A1 के। कोई दिक्कत? ये सिचुएशन बन गई है आपकी, तो अपन क्या बोल सकते हैं? दिस इज एन AP। सो नेक्स्ट थ्री टर्म्स आर क्या होंगे? क्या निकालो? कितने टर्म दे रखे थे? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। आप A5 निकालेंगे। A5 कितना हो जाएगा? A प्लस 4D। हाउ मच वैल्यू ऑफ A? 1 प्लस 4 एंड D की वैल्यू कितनी आ रही है?
कितना आएगा? 96 है प्लस 1 97 है 97। अब इन दोनों का डिफरेंस करके देखोगे आपको 24 मिलेगा। मिलेगा। ठीक है, A6 इक्वल्स टू A प्लस 5D 1 प्लस 5 मल्टीप्लाई बाई 24। 24 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे कितना बनेगा? 124 120 मिलेगा। 120 प्लस 1 करोगे कितना मिलेगा? 121। सर 121 को अपन 11 स्क्वायर भी ले सकते हैं। 11 स्क्वायर भी ले सकते हैं 121। हाँ लिख सकता है, लिख लो खुश रहो। A प्लस, चलो ये बोल रहा है लिख लो, ये लो 11 स्क्वायर लिख लो। A प्लस 6D, तो 6D कितना हो जाएगा? अपन को पता था 120 आया था। 120 में अपन वापस 24 क्या कर दोगे? ऐड कर दोगे तो कितना बन जाएगा? 144। एक मिनट हां प्लस 1 नहीं हुआ है प्लस 1 144 प्लस 1 करो कितना हो जाएगा? 145। ठीक है, तो ये आपके क्वेश्चंस हो चुके हैं। अब आप देखेंगे और कौन सा क्वेश्चन करवाना है। क्वेश्चन आज अपन फिर लास्ट 5 करेंगे, बाकी आप घर से पहले प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद आगे क्वेश्चंस करेंगे। चलो क्वेश्चन नंबर अपन 5 की ओर चल रहे हैं। एक डाउट आया जो, आज आपकी एक्सरसाइज 5.1 क्या कर देंगे कंप्लीट। चलो क्वेश्चन नंबर 5 की बात कर रहे हैं अब। लुक एट हियर एवरीवन, 3, 3 प्लस रूट 2 and 3 plus 2 root 2, comma 3 plus 3 root 2, comma dot dot and dot। ठीक है, अभी अपन बोल देते हैं if AP, तो अपना A1 इक्वल्स टू कितना होता है? A वो कितना दे रखा है? 3। कोई दिक्कत? अगर ये AP है तो अपन क्या निकालेंगे? D क्या होना चाहिए? सिमिलर होना चाहिए। चलो क्या कर दोगे? A2 माइनस A1। A2 कितना है आपका? 3 प्लस रूट 2 माइनस 3। 3 से 3 क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, कैंसिल आउट तो अपन बोल देते हैं। बचेगा क्या आपके पास? अंडर रूट 2 या रूट 2 भी बोल सकते हैं। 2 वापस अपन क्या निकालेंगे? A3 माइनस A2 कितना है? निकालो बेटा। 3 प्लस 2 रूट 2। अब देखो ब्रैकेट लगाना पड़ेगा क्योंकि ये पूरा टर्म है ना, अपन तो वैल्यू रखेंगे, A2 की वैल्यू रख रहे हैं, तो कितना आ जाएगा? 3 प्लस अंडर रूट 2। अब देखो ब्रैकेट ओपन अब होगा, सिंगल टर्म होता तो कोई दिक्कत नहीं होती है। अब ये भी माइनस का हो जाएगा और ये भी क्या हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा। अब देखो इससे क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट। अभी देखो ये क्या लिखा हो? 2 रूट 2। अपने पास कितने रूट 2 है? अब अपन को कुछ याद हो, देखो 2x माइनस एक्स करते हैं, आंसर क्या आता है? x। तो रूट 2 है, उसमें से एक रूट 2 चला गया, पीछे कितना बचेगा? रूट 2 ही तो बचेगा। ऐसा ही आप सिमिलरली इसको सॉल्व करेंगे, देखो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, रूट 3 में से 2 रूट 2 चले जाएंगे, रूट 2 बचेगा। तो आपने देखा एक सिचुएशन ये थी आपकी बिकॉज आपकी इसके भी लिख दो। D इक्वल टू कितना है आपका? A3 माइनस A2। तो अपन क्या बोल देंगे कि A3 माइनस A2 इक्वल है किसके? A2 माइनस
A1 के आप लिख देंगे दिस इज एन AP. So next three terms कभी कभी जरूरी नहीं है, देखो इधर देखो, कोई चेक चीज देखो, स्टार्टिंग के टू टर्म्स का डिफरेंस क्या है, √2, फिर कितना आया √2, आगे का अपन ने चेक नहीं किया, कुछ और हुआ तो। इसलिए जब भी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो जितने टर्म्स दे रखे हैं आपको, जितने दिख रहे हो, सबका बीच का क्या निकालोगे, कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करोगे। समझ में आ रही है? अभी तो अपन ने क्या किया है, इनका डिफरेंस निकाला, इनका डिफरेंस निकाला, क्या इन दोनों का निकाला, क्या नहीं निकालना है, हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता, आपने पूरा थोड़ी चेक किया है, आपने तो स्टार्टिंग, अब मैंने एक मान लो एक क्वेश्चन लिखा 5 लिखा, फिर 10 लिख दिया, फिर 15 लिख दिया, फिर आगे के टर्म में मैंने 21 लिख दिया, क्या ये एक एपी है? यहाँ का डिफरेंस आपने देखा कितना था 5, यहाँ का डिफरेंस देखा 5, यहाँ का डिफरेंस कितना आ गया 6, ये लो लंका लग गई, आगे का डिफरेंस कितना होगा 6, कितना आएगा 27, फिर डिफरेंस कितना आएगा 7, फिर कितना आएगा 7, तो एक सीक्वेंस बन सकता है ये आपका 5 5 6 6 7 7 8 8, ये सीक्वेंस बन गया, लेकिन एपी नहीं है, तो ये भी चीज आपको देखना होगा, ध्यान रखना। तो सो नेक्स्ट थ्री टर्म्स आर, कितना है 4 टर्म दे रखे थे, A5 इक्वल टू कितना देगा A प्लस 4D, A की वैल्यू 3 एंड D 4 की वैल्यू 4 √2, तो इसको सॉल्व करके क्या लिखा हुआ है 3 प्लस 4√2। चलो A6 कितना हो जाएगा, वेरी सिंपल, A प्लस 5D इक्वल टू 3 प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय √2 इक्वल टू कितना आ जाएगा 3 प्लस 5√2। समझ में आ रहा होगा आपको? A7 इक्वल टू कितना आ जाएगा A प्लस 6D इक्वल टू कितना आ जाएगा 3 प्लस 6 मल्टीप्लाई बाय 2 एंड कितना 3 प्लस 6√2। चलो थैंक यू सो मच मेरे चैनल पे बने रहने के लिए, अब मिलते हैं कल की क्लास में।